Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 9 Kings and Chronicles. Today's our topic is Imperial ऑफिस। तो इंपीरियल ऑफिस का जो फर्स्ट पार्ट है रिक्वायरमेंट के बारे में और जो रैंक के बारे में था वो हम इससे लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है इंफॉर्मेशन एम्पायर एंड बियॉन्ड द सेंटर प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन उनके बारे में करेंगे। तो रिक्वायरमेंट एंड रैंक के अंदर आपको बताया था कि जो सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन होता था जहाँ पर कैपिटल होती थी यानी जो कोर्ट वगैरह होता था हरम वगैरह था उसमें कौन कौन से रैंक के मिनिस्टर होते थे उसके बारे में आपको बताया था। अब जो सेकंड है इंफॉर्मेशन और एम्पायर के बारे में था कि पूरे के पूरे एम्पायर के अंदर क्या है किस तरह इंफॉर्मेशन का काम किया जाता था यानी कि सूचनाएं जो होती थी वो कैसे दी जाती थी। यानी इस तरह का काम जैसे आज कल आपके पास क्या है मोबाइल है, व्हाट्सअप है, सोशल मीडिया है, टीवी के माध्यम से है, एक प्राइम मिनिस्टर आकर के टीवी के माध्यम से मैसेजेस, लेकिन उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं थी। उस टाइम भी तो क्या इन्फॉर्मेशन तो पहुंचाई जाती थी किसी ना किसी तरीके से, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसी होती थी। तो आपने ये तो आप देख चुके हो कि मुगल एम्पायर के अंदर पूरे के अंदर जो राइटिंग का काम लिखने का काम है वो अपने बारे में हिस्ट्री लिखवाते थे या जो भी थे या जो भी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करवाते थे वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से करवाते थे, बिल्कुल मतलब वहाँ बेटर तरीके से करवाया गया था, बिल्कुल मॉडिफाई तरीके से जिसमें पिक्चर्स वगैरह लगा कर ये सारी चीज़ें। तो इसलिए इनके ऊपर सबसे जो पहला मिनिस्टर था आपको बताया था जो सेंटर एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के होता था मीर बख्शी था, मीर बख्शी कहलाता था। तो मीर बख्शी का काम क्या था, मीर बख्शी वाकिया नवीस को भी देखता था। वाकिया नवीस क्या थे, जो कोर्ट के क्या होते थे, राइटर्स होते थे, यानी जो उस एम्पायर के कोर्ट के अंदर क्या बैठते थे, कोर्ट मतलब दरबार के जो उसके अंदर जो राइटर्स को परमिशन मिली हुई थी वो राइटर क्या कहलाते थे, वाकिया नवीस कहलाते थे। तो वो सारा का सारा काम अगर कोई फरमान लिखना है या कोई सूचना लिखनी है, किसी दूसरे के साथ ट्रीटी लिखनी है, कुछ भी लिखना है, इसको पढ़ता इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मीर बख्शी के ऊपर थी, लेकिन लिखने का काम राइटिंग का काम सभी की सभी इन वाकिया नवीस के द्वारा करवाया जाता था, यानी इन कोर्ट के राइटर्स से करवाया जाता था। तो ये क्या थे, एक तरह से इंफॉर्मेशन का तरीका थे। ये का इनको चेक करने का काम, इनको ऑब्जर्व करने का काम किसका था, मीर बख्शी का था। अब मीर बख्शी इनको ऑब्जर्व करता था। इनके अलावा ये और क्या करते थे, इनके अलावा जो वाकिया नवीस थे वो एक तरह से कोर्ट के लिए जो उनका कोर्ट होता था यानी जहाँ पर राजा वगैरह आते थे वहाँ बादशाह जो आता था उसके लिए जो न्यूज़ वगैरह है, न्यूज़ जैसे कि किसको क्या डोनेशन देना है, किसको क्या पद देना है, ये चीज़ें उसके अंदर पढ़ी जाती थी। या क्या है अगर किसी को मैसेज करना है हालचाल पूछने के लिए या कोई दरबारी किंग का हालचाल पूछने आया तो ये सारी चीज़ें पढ़ करके जो सुनाई जाती थी तो उनको लिखने का काम किनका था, सारा का सारा वाकिया नवीस का था। तो इन्फॉर्मेशन का एक तो तरीका था ये कोर्ट के अंदर। दूसरा जो बाहर होता था यानी कि अब इतनी बड़ी क्या है एक तरह से एम्पायर बनाया गया तो उसमें ये तो नहीं कि सारी चीज़ें कैपिटल में होगी, उससे बाहर भी तो रह रहे हैं, उसके प्रोविजंस बनाए गए हैं, गांव में कहीं जमींदार हैं, उसके रिलेटिव कहीं रह रहे हैं तो उनके पास कोई और इन्फॉर्मेशन भी तो भेजनी होगी। तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए किसको रखा गया था, हरकारा को रखा गया, यानी हरकारों भी कह सकते हैं आप। हरकारों का मतलब डाकियों से है, यानी जो पोस्टमैन होते हैं डाकिया उसको हरकारा बोला जाता था। तो उनका मतलब क्या है, हरकारों से। उसके दूसरे नाम है उनको कसीद भी कहा जाता था या पथमार भी कहा जाता। उनका काम क्या होता था, उनके लिए क्या है एक बॉक्स बनवाए गए थे, बांस जो आपने देखी होगी उसके एक तरह से डिब्बे मंगवाए, उसके अंदर क्या है इन वाकिया नवीस से लिखवा करके कोई भी इंफॉर्मेशन होती थी वो फोल्ड करके इनके अंदर डाली जाती थी और फिर इनको दी जाती थी। ये इसको खोल के नहीं देखते थे, जहाँ इनको पहुंचाना होता था वहाँ पर इनको भेज दिया जाता था। तो उस टाइम क्या है घोड़ों वगैरह के ऊपर या रात दिन, यानी कहा जाता है कि इनका काम क्या था, सारा दिन ये दिन और रात इधर से उधर घूमते रहते थे। क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कभी उधर से इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, कभी इधर से इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, तो ये इनका काम कंप्लीटली यही होता था। तो इस तरह से एम्पायर जो था मुगल सल्तनत के अंदर, ये कह सकते हैं कि उस डायनेस्टी के अंदर वो पूरा का पूरा एक तरह से मतलब प्लान किया गया था कि कैपिटल जो है उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन कैसे गेन की जाएगी और जो बाहर है कैपिटल से बाहर है वहाँ से इन्फॉर्मेशन कैसे अचीव की जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन एम्पायर का था। अगला टॉपिक है आपका बियॉन्ड द सेंटर प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब तक आपने क्या फर्स्ट पार्ट में सेंटर का क्या पढ़ा था, रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, वहाँ रैंक पढ़े थे, मिनिस्टर कैसे होते थे, उसी तरह से क्या है प्रोविजंस में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था वो हम पढ़ेंगे। अब इंडिया क्या है, एक गवर्नमेंट है, तो यहाँ के क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं, अनेक हरियाणा है, पंजाब है, हम उनको स्टेट बोल देते हैं लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग वो क्या है प्रोविजंस है। तो इसी तरह से क्या है प्रांत जो बनाए गए थे उसके अंदर भी बनाए गए थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब इसके अंदर क्या थे, सेंटर के अंदर आपको बताया था सबसे ऊपर क्या होता था,
सम्राट होता था, बादशाह होता था, इंपीरियर होता था। उसके बाद मिनिस्टर होते थे, क्या है, मिनिस्टर होते थे। मिनिस्टर मैंने 3 बताए थे आपको, मीर पक्षी है, सदर और सुदूर है, और दीवान बनाए गए। उसके बाद क्या है, वकील भी बनाए थे। वकील क्या होते थे, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होते थे राजा के, कहाँ काम करने के लिए, वहाँ जाने के लिए, प्रोविजंस अलग अलग एरियाज़ के अंदर जाने के लिए। और इसके अलावा उसके बाद आते थे जो रिलीजियस जुड़े होते थे, मेन काजी होता था, या खाने सामा जिसको बोलते हो, खाने सामा होता था, सॉरी समा कह सकते हो आप इसको उर्दू में, खाने समा हो सकता था। तो ये होते थे। तो इसी तरह से जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोविजंस थे उनके अंदर भी क्या होते थे, यही 3 मिनिस्टर होते थे, दीवान, बख्शी और सदर, यानी यही 3 मिनिस्टर वहां पर भी काम करते थे, इसी तरह के 3। अब इस प्रोविजंस को उस टाइम कहा क्या जाता है, इस प्रोविजन को वहां सूबा कहा जाता था। क्या बोलते थे उस एरिया को, सूबा। जिस तरह हम हरियाणा है, ये है, इनको स्टेट बोल देते हैं, इसी तरह ये क्या बोलते थे, सूबा बोलते थे। अब इस सूबे का क्या होता था, एक सूबेदार होता था। सूबेदार कौन, चीफ गवर्नर, यानी जो मुख्य वहां का जो गवर्नर है उसको सूबेदार बोला जाता था, उस सूबे का मालिक बोला जाता। ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ था, ये डायरेक्ट बादशाह से जुड़ा, इंपीरियर से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। ये सीधा का सीधा कांटेक्ट उससे करता था। वैसे देखने का, देख रेख का सारा काम क्या है, ये तीनों तरह के मिनिस्टर करते थे। ये आपको पता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर है, एक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है, और दूसरा क्या, किसी तरह का ग्रांट वगैरह देने वाला मिनिस्टर होता था। ये काम करते थे, और पूरा की पूरी जो पावर दी जाती थी सूबे की, वो सूबेदार को दी जाती थी, जो डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा होता था, इंपीरियर। अब ये सूबेदार क्या है, ज़्यादातर जो किंग हुए हैं वो अपनी फैमिली का या अपने रिलेटिव को, उन्हीं को ज़्यादातर बनाते थे। उनको सूबा दिया जाता था कि इस सूबे के मालिक, 1 सूबे 2 सूबे के उनके मालिक आप हैं, वहाँ से जाइए। तो वो सारा का सारा ये काम करते थे। अब यहीं तक क्या है, ये कंप्लीट नहीं हुआ कि सूबा बना दिया। इसके बाद क्या, सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी डिवाइड कर दिया गया, यानी उस सूबे को भी आगे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता था, जिनको कंट्रोल और कोई करता था। यानी कि उनके ऊपर सूबे के भी नीचे था, वो कौन होता था, उनको परगना बोला जाता था। यानी उस सब डिस्ट्रिक्ट को, यानी उस एरिया को, जैसे हमने क्या है, हरियाणा को आगे फिर डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया, हिसार है, या सब डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया, या ये कह सकते हैं कि ब्लॉक्स में बांट दिया गया। तो उसी तरह से यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है, यानी जिसको परगना कहा जाता, परगना के अंदर डिवाइड कर दिया जाता था। तो इस परगना के अंदर भी क्या है, 3 तरीके के हेरिडिटी के अकॉर्डिंग होते थे। ये क्या है, अपॉइंट नहीं होते थे किंग के अंदर, ये हेरिडिटी के अकॉर्डिंग चलते आ रहे थे। एक होता है जो लॉ वगैरह के रिगार्डिंग काम करता था, उसको कानून को बोलते थे। दूसरा चौधरी होता था, जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करवाता था एक तरह से। और थर्ड क्या होता है, जो रिलीजियस के लिए काजी होता था। यानी काजी को क्या है, ऊपर से लेकर के नीचे तक काजी का इनाम दिया गया। यहाँ मेन काजी है तो यहाँ छोटे काजी आ जाते थे, तो यहाँ पर क्या है, काजी होता था। तो ये 3 तरह के हेरिडिटी के अकॉर्डिंग क्या है, ऑफिसर्स वहाँ पर अपॉइंट किए जाते थे ज़्यादातर। बाकी इनको काफ़ी जगह चेंज भी किया गया, इस तरह के इशू मिलते हैं, लेकिन आपके ये नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि ये 3 टाइप्स के क्या थे, वहाँ पर ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे। कहाँ पर, परगना के अंदर। ये परगना के अंदर सारी चीज़ें देते हैं। एक लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, या रेवेन्यू वगैरह लगाना कैसे है, ये सारी चीज़ें। दूसरे का नाम उस रेवेन्यू को कलेक्ट करना है, जिसको चौधरी बोलते थे। और थर्ड का नाम क्या है, काजी, जो रिलीजियस मैटर को वहाँ पर देखता था। तो इस तरह से परगना था। और इनके अलावा सिर्फ यही नहीं थे, इनके अलावा काफ़ी, जैसे हर डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, अकाउंटेंट हो सकता है, क्लर्क्स हो सकते हैं, या दूसरे ऑफिसर्स भी क्या है यहाँ पर काम करते थे। और वो सारा का सारा काम पर्शियन लैंग्वेज के अंदर होता था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरे चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल है, मैक्सिमम एग्जाम्पल अकबर के टाइम पीरियड से उठाए गए, यानी कि अकबरनामा से लिए गए हैं। और अकबर की जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, पर्शियन थी। तो पर्शियन लैंग्वेज के लिए क्या है, यहाँ पर ज़्यादातर यूज की गई है। अब यही नहीं है, यहाँ पर क्या है, हमने प्रोविजन से किसको बांट दिया, परगना में बांट दिया। अब परगना से क्या है, विलेजेस के ऊपर भी जुड़ा हुआ था। विलेजेस के ऊपर ज़्यादातर जो सिस्टम था, जमींदार वगैरह होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे। वैसे तो ये जमींदार से इनके साथ क्या होते थे, परगना इनके साथ अटैच होते थे, जुड़े होते थे। लेकिन कई बार ये जमींदार क्या कर देते, विद्रोह भी कर देते थे, यानी अगेंस्ट चले जाते थे कि हम क्या है, इनकी पावर जब ज़्यादा बढ़ जाती थी तो ये मना कर देते थे कि कोई टैक्स वगैरह, रेवेन्यू वगैरह देने के लिए। तो इसके कारण क्या है, ये बगावत करते। तो इनके क्या है, मुगल के अंदर जो इंपीरियर हुए उनके साथ क्या लड़ाइयाँ वगैरह भी हुई है काफ़ी जमींदारों की। और कुछ एरिया भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने लगातार काफ़ी लंबे समय तक अपने एरिया की जमींदार जो थे उन्होंने मुगलों के अगेंस्ट लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो इस तरह से सिस्टम क्या है, डिवाइड हुआ था। किससे, पहले विलेज में,
नीचे के लेवल से हम ले, विलेज से परगना के अंदर, परगना के अंदर से क्या है सूबे के अंदर या प्रोविंस के अंदर, सूबे से क्या है पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पूरा का पूरा एक एम्पायर जो बनाया गया था उसके अंदर ये पावर दी गई थी। तो इस तरह से ये पावर क्या है सेंटर की तरह प्रोविजंस में बांटी गई। तो अगर इंपीरियल ऑफिस का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये 3 पार्ट इंपीरियल ऑफिस में आएंगे। रिक्वायरमेंट एंड रैंक कैसा होता था, इंफॉर्मेशन कैसी थी एम्पायर के अंदर, और सेंटर की तरह स्टेट या आप प्रोविजंस जो है सूबा जो है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा होता था। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में आपको क्लियर करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।